कौरवों का कपट। खांडव वन के दहन के समय अर्जुन ने मय दानव को अभयदान दे दिया था। इससे कृतज्ञ होकर मय दानव ने अर्जुन से कहा, हे कुंती नंदन, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, अतः आप आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं किसी बदले की भावना से उपकार नहीं करता, किंतु यदि तुम्हारे अंदर सेवा भावना है तो तुम श्री कृष्ण की सेवा करो। मयासुर के द्वारा किसी प्रकार की सेवा की आज्ञा मांगने पर श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे दैत्य श्रेष्ठ, तुम युधिष्ठिर की सभा हेतु ऐसे सभा भवन का निर्माण करो, जैसा कि इस पृथ्वी पर अभी तक न निर्मित हुआ हो। मयासुर ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करके एक अद्वितीय भवन का निर्माण कर दिया। इसके साथ ही उसने पांडवों को देवदत्त शंख, एक वज्र से भी कठोर रत्नजड़ित गदा तथा मणिमय पात्र भी भेंट किया। कुछ काल पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस यज्ञ के आयोजन के पहले ही भीम द्वारा जरासंध का एवं यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध हुआ। यज्ञ के समाप्त हो जाने के बाद भी कौरव दुर्योधन आदि अन्य भाइयों के साथ युधिष्ठिर के अतिथि बने रहे। एक दिन दुर्योधन ने मय दानव के द्वारा निर्मित राजसभा को देखने की इच्छा प्रदर्शित की, जिसे युधिष्ठिर ने सहर्ष स्वीकार किया। दुर्योधन उस सभा भवन के शिल्पकला को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मय दानव ने उस सभा भवन का निर्माण इस प्रकार से किया था कि वहां पर अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाते थे, जैसे कि स्थल के स्थान पर जल, जल के स्थान पर स्थल, द्वार के स्थान पर दीवार तथा दीवार के स्थान पर द्वार दृष्टिगत होता था। दुर्योधन को भी उस भवन के अनेक स्थानों में भ्रम हुआ, जिस कारण उसे कई बार पांडवों आदि का उपहास का पात्र बनना पड़ा। यहाँ तक कि उसका उपहास करते हुए द्रौपदी ने ये भी कह दिया कि अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं। दुर्योधन अपने उपहास से पहले से ही जला भुना था, किंतु द्रौपदी के कहे गए वचन उसे शूल से भी अधिक चुभन दे रहे थे। हस्तिनापुर लौटते समय शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भांजे, इंद्रप्रस्थ के सभा भवन में तुम्हारा जो अपमान हुआ है, उससे मुझे अत्यंत दुख हुआ है। तुम यदि अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हो तो अपने पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा, जुआ खेलने के लिए आमंत्रित कर लो। युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा का प्रेमी है, अतः वह तुम्हारे निमंत्रण पर अवश्य ही आएगा, और तुम तो जानते ही हो कि पासे के खेल में मुझ पर विजय पाने वाला त्रिलोक में भी कोई नहीं है। पासे के दांव में हम पांडवों का सब कुछ जीतकर उन्हें पुनः दरिद्र बना देंगे। हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन सीधे अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया और उन्हें अपने अपमान के विषय में विस्तार पूर्वक बताकर अपनी तथा मामा शकुनी की योजना के विषय में भी बताया। उसने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करने की अनुमति भी मांगी। थोड़ा बहुत आनाकानी करने के पश्चात धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अपनी अनुमति दे दी। युधिष्ठिर को उनके भाइयों तथा द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर बुलवा लिया गया। अवसर पाकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर के साथ द्यूत क्रीड़ा का प्रस्ताव रखा, जिसे युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। पासे का खेल आरंभ हुआ। दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी पासे फेंकने लगे। युधिष्ठिर जो कुछ भी दांव पर लगाते थे, उसे हार जाते थे। अपना समस्त राज्य तक हार जाने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया और शकुनी धूर्तता करके इस दांव को भी जीत गया। ये देखकर भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर आदि ने इस जुए का बंद कराने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने आप को भी दांव पर लगा दिया और शकुनी की धूर्तता से फिर हार गए। राजपाट तथा भाइयों सहित स्वयं को भी हार जाने पर युधिष्ठिर कांतिहीन होकर उठने लगे तो शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, अभी भी तुम अपना सब कुछ वापस जीत सकते हो। अभी द्रौपदी तुम्हारे पास दांव में लगाने के लिए शेष है।
यदि तुम द्रौपदी को दांव में लगाकर जीत गए तो मैं तुम्हारा हारा हुआ सब कुछ तुम्हें लौटा दूंगा। सभी तरह से निराश युधिष्ठिर ने अब द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हमेशा की तरह हार गए। अपनी इस विजय को देखकर दुर्योधन उन्मत्त हो उठा और विदुर से बोला, द्रौपदी अब हमारी दासी है। आप उसे तत्काल यहाँ ले आइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें एजुकेशन स्टोरी।